हमारे पास प्लेयर ही नहीं है, 2-3 तो प्लेयर हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान। मैं ये समझता हूं कि बैन नहीं होना चाहिए, फाइन जरूर होना चाहिए शाहीन के ऊपर या बाबर के ऊपर या रिजवान के ऊपर। ये तो हर जगह छपी हुई है, ये तो बेसिकली रिटर्न स्टोरी में गड़बड़ है। रिटर्न स्टोरी में देखिए, अगर मैं भी ये खबर किसी को देता कि यार ये छापो, तो यार मैं उसमें ये जरूर कहता कि ये खालिद महमूद ने फला आदमी से बात की है, उसको क्रेडिट दे दो। आपको यूं करके बताऊं, चले शाहीन शाह अफरीदी के साथ अगर आप ये ज्यादती करते हैं कि उस पर पाबंदी लगाते हैं, तो फिर जो गैरी क्रिस्टन से छुप छुप के मिले ना लड़के, उन पे भी पाबंदी लगाएं। ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है कौन कौन मिला है। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को आप बाहर बिठाएं। आप डिसिप्लिन पे कैसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं यार? आप जब डिसिप्लिन पे आप कंप्रोमाइज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। जब आप, पहली बात ये है कि मैनेजर का एक डिस्टेंस होता है प्लेयर्स के और मैनेजर के दरमियान। हम शाहीन शाह अफरीदी फिर भारत से आप एक जीता हुआ मैच हार गए, उसके जिम्मेदार भी शाहीन शाह अफरीदी। तो मैं कहता हूँ ऐसे शाहीन शाह अफरीदी को तो सूली पर लटका देना चाहिए कि उनकी वजह से हमें इतना नुकसान हो गया। अगर शाहीन ने जो बदतमीजियां की, अगर मोहम्मद यूसुफ से की और जो चीजें की, तो ये तो टीम मैनेजमेंट का काम था ना। टीम मैनेजमेंट ने क्यों नहीं उस टाइम रोका? अच्छा चले जी, मानते जी टीम मैनेजमेंट को क्यों नहीं, टीम मैनेजमेंट ने क्यों नहीं रोका? वो उनको उनकी सजा मिल गई, उनको फारिग कर दिया गया रज़ाक को। देखें तो क्यों कप्तानी नहीं छोड़ रहे हो? इसीलिए कप्तानी नहीं छोड़ रहे क्योंकि T20 के इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं। T20 में पैसा बहुत ज्यादा है, 4 दिन की 5 दिन की क्रिकेट के अंदर मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है, तो इसलिए पैसे की हवस है। ये अपने मुल्क का सोचना चाहिए, ना कि अपने। पैसा बहुत कमा लिया इन्होंने, पैसा अब किस चीज की कमी है पैसे में? अब हर चीज पे हो चुकी है। अब अपना मुल्क का सोचिए यार, मुल्क के लिए छोड़। बाबर बाहर होता है ना, रिजवान बाहर होता है ना, शाहीन बाहर होता है। चाहे परफॉर्मेंस जीरो भी होती ना, जीरो वर्ल्ड कप में, तो भी ये तीनों लड़के बाहर नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरटेनमेंट टीवी चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के तनवीर कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पर फाइन लगा दो, लेकिन उसे बाहर मत करो, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो 3 ही खिलाड़ी मेन हैं, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर। अगर ये बाहर हो जाएंगे तो हमारी टीम खराब हो जाएगी। बासित अली ने भी यही बात कही है कि बाबर, रिजवान, शाहीन को अगर बाहर किया गया तो पूरा टीम बेकार हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया जाएगा, लेकिन तनवीर का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी पर फाइन लगा दो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 2 प्लेयर को हटा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के क्या रिएक्शन कर देती है, आइए देखते हैं और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान ने कुछ लगभग 7 या 8 मैचों में कामयाबी हासिल की और इन 7 या 8 मैचों में 3 से 4 मरतबा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो शाहीन शाह अफरीदी को मिला। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि टीम की सारी खराबियां, आप न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं जीत सके तो शाहीन अफरीदी जिम्मेदार, आप आयरलैंड के खिलाफ डबल में पहला T20 हार गए तो शाहीन शाह अफरीदी जिम्मेदार, इंग्लैंड में 2 मैच बारिश की नजर हो गए उसके जिम्मेदार शाहीन शाह अफरीदी, आप वर्ल्ड कप में एक ऐसी टीम जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती, अमेरिका से एक दिन में 2 बार हार गए, यानी पहले मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में उसके जिम्मेदार भी शाहीन शाह अफरीदी, फिर भारत से आप एक जीता हुआ मैच हार गए, उसके जिम्मेदार भी शाहीन शाह अफरीदी। तो मैं कहता हूँ ऐसे शाहीन शाह अफरीदी को तो सूली पर लटका देना चाहिए कि उनकी वजह से हमें इतना नुकसान हो गया। लेकिन सवाल ये है कि सारे जो मामलात हैं वो क्या वाकई शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हुए? आप तो कह रहे थे कि टीम में 3 ग्रुप है। माजरत में आपकी बात नहीं कर रहा, ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है, मीडिया में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो भाई अगर शाहीन शाह अफरीदी सारी खराबियों की जड़ है तो मैं कहता हूँ इस खराबी की जड़ को निकाल कर फेंकना चाहिए। लेकिन क्या आप ये ईमानदारी के साथ बात कर रहे हैं? क्या आप शाहीन शाह अफरीदी को पैगाम देकर शाहिद अफरीदी को पैगाम देना चाहते हैं? गुफ्तगू का आखिरी जुमला ये। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा ये दिया कि पैगाम की निशाना कोई और है और फिर किसी को कुर्बानी का बकरा किसी और को बनाया जा रहा है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन या बाकी बरी जिम्मा कैसे हैं? आपने देखा खामोशी है कि जब टीम वापस आई और फिर उसके बाद अमेरिका में रुक गए कप्तान वापस आए तो कप्तान की कोई मुलाकात नहीं हुई चेयरमैन साहब से, कोई ऐसा उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, वरना तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तमाम लोगों को मीडिया के सामने लाता था। शिकस्त की कोई उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, कोई बयान नहीं दिया। तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है? मिर्जा इकबाल बेग साहब, किसी शायर ने खूब कहा है कि आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। तो बात दरअसल ये है, किसी को आपने सहलाना है, किसी को आपने धुतकारना है, किसी को आपने धक्का देना है, किसी को आपने गिरबान से पकड़ना है। अगर ये सारे काम आप
सबके साथ कर देंगे तो फिर आप अपने पहलू में किसको बैठाएंगे, आप प्यार किससे करेंगे? ये फैसले तो आप ही ने किए हैं ना। ये उस्मान खान को लाना, यूएई से इमाद वसीम को खिलाना, मोहम्मद आमिर को खिलाना, आप उस वक्त भूल गए थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये खिलाड़ी नहीं खेलते। आप आजम खान को मुंतखब करते हुए भूल गए थे कि पाकिस्तान में फिटनेस का जो क्राइटेरिया है कि आजम खान उसको टच करते हैं, मीट करते हैं। तो अब ये सारी बातें आपको क्यों याद आ रही हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसके बगैर सारी चीजें नहीं होंगी, फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? ये वही बाबर याद है जो कह रहे थे कि उन्होंने जब क्रिकेट बोर्ड संभाला तो उनको ये पता चला कि जनाब मिकी आर्थर को कैटेगोरिकली हमारी टीम के एक बड़े खिलाड़ी ने जो क़यादत के मनसब पर भी बुरा जमाने कह दिया था कि जी टच करना भी मना है फिटनेस के मामले। हमारे पास प्लेयर ही नहीं है, 2-3 तो प्लेयर हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान। मैं ये समझता हूं कि बैन नहीं होना चाहिए, फाइन जरूर होना चाहिए शाहीन के ऊपर या बाबर के ऊपर या रिजवान के ऊपर। हम 3 इन प्लेयर्स की क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये 3 ही अच्छे प्लेयर है, बाकी तो बस गुजारा है। फखर की अगर चौथे की बात कर ले, बाकी तो ऐसे हैं कि किसी टाइम भी रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो बात ये है कि बैन तो खैर अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्लेयर ही नहीं। दूसरा, बैन लगने से पहले आप ये सोचें कि अगर शाहीन ने जो बदतमीजियां की, अगर मोहम्मद यूसुफ से की और जो चीजें की, तो ये तो टीम मैनेजमेंट का काम था ना। टीम मैनेजमेंट ने क्यों नहीं उस टाइम रोका? अच्छा चले जी मानते जी टीम मैनेजमेंट ने क्यों नहीं रोका? वो उनको उनकी सजा मिल गई, उनको फारिग कर दिया गया, रजाक को और उसको जो एक्स्ट्रा प्लेयरों को भी उन्होंने सपोर्ट की थी, रजाक ने और बाबर इसने वहाब ने, वो उनको फारिग कर दिया गया। लेकिन मेरा मतलब है कहने का, अगर मिसाल के तौर मुझे कहता है मुझे 10 बंदे बोलते तनवीर भाई कुएं में छलांग मारो, और अगर मैं मार देता हूँ और बच के आ जाता हूँ बाहर, तो मुझे उन्हीं लोगों में खड़े हुए 50 लोग बोलेंगे भाई तुमने छलांग क्यों मारी? तुम्हारे पास अपनी अकल नहीं थी, तुम्हारे पास अपनी समझ नहीं थी, अगर वो बोल रहे थे तुमने छलांग मार दी। इसी तरीके से अगर मैनेजमेंट शाहीन को नहीं रोक रही थी किसी की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, या किसी को खुश करना था, तो क्या शाहीन के पास अपना दिमाग नहीं था कि यार मैं क्या हरकतें कर रहा हूं, मैं क्यों बदतमीजी कर रहा हूं? अब लोग जो है ना वो दूसरी तरफ चले गए। मैंने आपसे क्या बोला है कि क्रिकेट बोर्ड भी लोग बोल रहे हैं कि बाबर आजम चला रहा है। अभी नहीं बोल रहे तो आगे चल के देख लेना कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन में को भी बाबर आजम चला रहा होगा। ये आप देखना आगे चल के ये बातें होंगी। मतलब क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले हो रहे हैं वो बाबर आजम, अगर कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा वो भी बाबर आजम, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसको लाना है, किसको नहीं, मतलब यानी हर चीज बाबर आजम ही कर रहा है। सही है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज है ये बाबर आजम के ऊपर ना प्रेशर आए, बाबर आजम से खत्म करने के लिए ये सारा मुद्दा शाहीन के ऊपर डाला जा रहा है। तो क्या ये भी बाबर आजम ने बोला कि जी शाहीन के ऊपर डालो? तो बात सीधी सीधी ये है कि चाहे बाबर, चाहे रिजवान, चाहे शाहीन, कोई भी जो इस टीम को नुकसान पहुंचाएगा उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए। अभी तो फिलहाल फाइन लगाओ, लेकिन आगे चल के बैन भी लगाओ अगर जो इसको खराब। देखिए शहनशाह अफरीदी को आप बाहर बिठाएं, आप डिसिप्लिन पे कैसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं यार? आप जब डिसिप्लिन पे आप कंप्रोमाइज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। जब आप, पहली बात ये है कि मैनेजर का एक डिस्टेंस होता है प्लेयर्स के और मैनेजर के दरमियान। हम वहाँ मैनेजर को ये देख रहे थे गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ग्राउंड के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं जी, ग्राउंड नेट पे बॉलिंग कर रहे हैं, ग्राउंड में जो मीटिंग हो रही है उसमें मैनेजर खड़े हैं। ग्राउंड की मीटिंग में मैनेजर का क्या काम है? ड्रेसिंग रूम के अंदर मीटिंग के अंदर ठीक है वो डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ग्राउंड में जब 2 हाथ डाल के आप प्लेयर्स के दरमियान खड़े होंगे तो आप अपने आप को प्लेयर समझ रहे हैं। देखें अपने एमएच को और अपने डेजिग्नेशन को समझना होगा कि आप क्या बनकर गए थे और आपने वहां क्या रोल अदा किया। तो सारा रोल फिर आप रिपोर्ट में ये कहेंगे खिलाड़ी मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो आप तो ये कह रहे हैं कि आप फ्लॉप मैनेजर हैं, इसका मतलब फ्लॉप हो गए। तो ये आपने डिस्टेंस ही नहीं रखा ना, डिस्टेंस ही नहीं रखा, आपने फ्रेंडशिप रखी। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बाद से शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा हो रहा है कि वो गद्दार हैं, इसे हटा देना चाहिए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में एक्स क्रिकेटरों का मानना है कि ये इल्ज़ाम गलत है। अगर ऐसा है भी तो फाइन लगा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो 3 ही मेन खिलाड़ी हैं जिस पे पूरा टीम टिका हुआ है, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी। अगर इन्हें हटाया गया तो हमारा टीम खराब हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाना ठीक रहेगा जब उन्हें ही मीडिया वाले उसे गद्दार बता रहे हो? पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि ये लोग पैसे के लिए कभी भी कहीं भी बिक जाते हैं, उन्हें केवल पैसों की भूख लगी रहती है। शाहीन शाह अफरीदी जब इतने पुराने प्लेयर हो गए हैं फिर भी वो पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं। दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए पाकिस्तान से जुड़े क्रिकेट की खबरें अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।